हाँ, तो आज के बेसिक पे अपन ये वाला टॉपिक, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि ये वाली प्रॉब्लम में मेरी फॉर्म पहचान में आ रही है, ठीक है। फॉर्म पहचान में आ रही है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 4 है, सारी की सारी एक्स की पावर क्या है, इवन दे रखी है, ठीक है। पहचान में आ गया, तो उसके बाद करना क्या है, पूरे प्रॉब्लम को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, ये देखो, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा, 1 प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या बचेगा, एक्स, ठीक है। अब एक्स टू दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब तो अभी भी हमने बेसिक वाला फंडा देखा था, ये dx के मल्टीपल में कौन सा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे प्लस है तो किसका डेरिवेटिव, नेगेटिव वाला। नेगेटिव बोले तो x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है, तो मुझे कैसे भी करके क्या बनाना है, x माइनस 1 बाई एक्स, जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, अगर किसी को याद हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा dx। नीचे मैं अभी क्या करूंगा, सबको पता है क्या करूंगा, टू ऐड किया और टू सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या क्या बना सकते हैं अपन, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। अपन इसको किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या था मेरा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। नीचे में माइनस वाले को साथ लेके क्या बना दिया, 1x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो तेजस बेटा हिंट दे, क्या क्या हो बेटा तेजस, तो गलती से हो गई, कोई नहीं बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, ये देखो, मैंने 3 टर्म को साथ में लिया, एक्स स्क्वायर को साथ में लिया है, 1 बाई एक्स स्क्वायर को साथ में लिया है, माइनस 2 को साथ में लिया। इन तीनों को साथ में मैंने लिख के मैं क्या बना सकता हूँ, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और मेरा ये प्लस 2 तो है ही, ठीक है। यही चीज मैं वहां पे लिखी। अब आगे वाला स्टेप तो सबको पता है, इसको मैं क्या मान लूंगा अभी, x माइनस 1 बाई एक्स को क्या मान लूंगा मैं, ठीक, 1 माइनस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो बचा क्या, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर किस में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट होके dt में चला जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा निशा, अच्छा निशा का आंसर क्या है, चलो बढ़िया है। यहाँ पे ऊपर वाले को, ये पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूमरेटर की जगह dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, dt। अब ये वाली टर्म याद रखना, ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। टी टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसका आंसर सबको पता है, 1 बाई ए की वैल्यू √2, इसको मैं से लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स ए बाई √2 प्लस सी, क्या लिखूंगा ये मैं, 1 बाई √2, 1 बाई √2 tan इनवर्स, मैं टी की वैल्यू को वापस से रिप्लेस कर रहा हूँ, x माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई √2 प्लस सी, एलसीएम लेके स्क्वायर हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया तो यस लिखो, आगे वाले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। समझ में आया तो यस लिखो, फिर आगे वाले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। यस डन, कुछ भी लिखो चलेंगे, डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, उसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीज मेरी ट्रिक में काम है, ठीक है। ये वाली चीज को तुम सॉल्व करके दिखाओ। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, 2 मिनट का टाइम है, मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, तुमको सॉल्व करना है। 14 स्वाति पूर्ण
या कार्तिक, समीक्षा, दीपक। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। पहचान हो गई ना कौन सी फॉर्म है? सारी पावर एक्स की गिवन है। उसके बाद करना क्या है, कैसे डील करना है, वो भी मैं तुमको बता दूँ। जल्दी से सॉल्व करो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है तो। कल से तुमको टाइमर दिखेगा, मैं कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पे टाइम सेट करूँगा। आंसर आप ही दो। प्रतिभा विज्ञान, सूरज का भी टाइम, संतुष्टा का भी टाइम, बहुत अच्छे लगा। ऐसा रिस्पॉन्स आए ना तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है। जब भी स्वराज डन, ओके, जब भी क्वेश्चन तुमको लगे क्वेश्चन का लेवल अभी तो नीचे है, कभी कभी क्या है कि एक दो क्वेश्चन अच्छे से ले लो, कभी तुमको लगे कि यार इसका ये लेवल मेरे पल्ले नहीं पड़ा है तो बता दे। निशा का भी डन हो गया, चलो बाकी मैं वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोगों का भी आए, जो जनरली रिप्लाई नहीं देते। जल्दी से करो बेटा, सॉल्व करो। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। जयेंद्र बेटा साउंड क्लियर आना चाहिए। तो सबको भी साउंड का प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नहीं सर, जयेंद्र बेटा एक बार देखो जरा तुम्हारा नेटवर्क का क्या है। वन बाई स्वाति प्रणाली में वन बाई। बहुत अच्छे बेटा, स्वाति ने लिख भी दिया। ठीक है, चलो टाइम हो गया है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम ट्रिक में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दीदा ध्यान देना। सबसे पहले क्या करो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से जब न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, वन, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, अब नीचे जब डिवाइड किया तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स टू दी फोर, फोर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला वन हो जाएगा, और प्लस वन वाला क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो dx के मल्टीपल में है वो किसका डेरिवेटिव है, प्लस आ गया तो माइनस का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब तक तो तुमने इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए थे कि अब तो तुम डायरेक्ट बोल सकते कि यार हाँ यहाँ पे प्लस है, तो ऑब्वियसली ये किसका है, नेगेटिव वाले का डेरिवेटिव। तो मुझे नेगेटिव वाला चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए, ताकि मैं उसको क्या मान, ठीक, उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस टू माइनस टू ऐड करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वन, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, और प्लस वन तो अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन का गिवन था, लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये तीनों चीजों को अगर मैं साथ में लिख रहा हूँ तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बना देगा, थ्री, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, थ्री, और ये क्या बन जाएगा मेरा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस कितना बचा था, थ्री। अब मैं क्या मान लूंगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स को क्या मान लिया मैंने, ठीक। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, डेरिवेटिव केस को डिफरेंशिएट किया, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के टू। ठीक है, तो न्यूमरेटर पूरा किस में चला गया, के टू। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, वापस से वैल्यू को क्या करूँ, वापस से वैल्यू रिप्लेस करूँ। ठीक है, फाइनली आंसर कितना है, वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस सिक्स। समझ में आया, तो डन। देखो अब मैं ट्रिक पे आता हूँ।
ट्रिक मतलब ऑब्जर्वेशन की बात नहीं। ठीक है, जयेंद्र का भी डन, समृद्धि का भी डन, निशा का भी डन, खुशी, चलो, तमन्ना, नीरज, बढ़े आगे फिर। बहुत अच्छे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, देखो जब मैं यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले वाले प्रॉब्लम पे जाता हूँ। सबसे पहले वाली प्रॉब्लम क्या थी? ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस वन था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन था, नीचे क्या था? एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। ऊपर अभी भी सेकंड प्रॉब्लम में पे क्या था? इसका यहाँ पे dt रखने के बाद वैल्यू, जब हमने न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू t रखा तो उसके बाद बना क्या? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। क्या बना था? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू बना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या आ गया था? एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ऐड हो गया। समझ में आ रहा है? प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर तो सेम ही था, डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो गया? एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ऐड हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो टी मतलब टी रखने के बाद यहाँ पे कितना आ गया? थ्री। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि देखो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम ये था, तो टी को रिप्लेस करने के बाद जब मैंने x माइनस वन बाई एक्स को टी से रिप्लेस किया था तो बचा बचा क्या था? डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। और टी किसकी वैल्यू थी? x माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, जब एक एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ? टी टी बना, टी स्क्वायर भी बना, बस टू की जगह कितना आ गया? थ्री। टी की अभी भी मेरी वैल्यू वही थी, कौन सी? एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, इसका मतलब एक अगर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो टू के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हुआ? वन का। यहाँ पे अगर वन एक्स स्क्वायर ऐड किया हूँ तो टू के अंदर भी कितना ऐड हुआ है? वन। ठीक, समझ में आया? टी तो अभी भी वही है, टी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अगर अगर मैं तुमको एक चीज पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं सेवन एक्स स्क्वायर ऐड किया, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम, हमारा ट्रिक का बेसिक क्या है जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करवाई है? आंसर, हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस आता हूँ, आऊंगा। ठीक है, देखो वापस से समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपना बेसिक टर्म ये था, ट्रिक का बेसिक प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए, नीचे एक्स की पावर फोर में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया और एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी से रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद जो मेरा प्रॉब्लम कन्वर्ट हुआ वो किस में हुआ? डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब मैंने प्रॉब्लम में क्या क्या ऐड किया? डिनोमिनेटर में एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। एक एक्स स्क्वायर ऐड करने के बाद यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट में कितना ऐड हो गया? वन। अगर मैं यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर ऐड करता तो यहाँ पे कितना, टू के अंदर कितना ऐड करता मैं? टू। अगर मैं फाइव एक्स स्क्वायर ऐड करता तो टू के अंदर क्या ऐड होता? फाइव। जितना एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है उतना ही कांस्टेंट टर्म टू के अंदर ऐड हो रही है। समझ में आया बेटा? ये वाली ट्रिक को देख के तुम इसमें आंसर दो कि टी को, एक्स माइनस वन को टी के रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बने। ठीक है, जल्दी से चैट में आंसर दो। सेवन बनेगा क्या? अनिशा मुझे पूरा वो लिख के बताओ कि टी टी कौन सा टी स्क्वायर प्लस इतना होगा। टी टी ऊपर तो डी टी रहेगा, नीचे टी स्क्वायर प्लस रहेगा, मुझे सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू बता दो कि सर कांस्टेंट की वैल्यू ये आएगी। संतृप्ता सही है बेटा। जयेंद्र बेटा, हाँ जयेंद्र का भी सही है। निषाद नहीं बेटा, निषाद पे नहीं होगा। मैं ए की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूरा नीचे जो इक्वेशन है ए स्क्वायर करने के बाद। अच्छा पायल, अगर ये तीन जो भी थ्री बोल रहे हैं वो ए की वैल्यू बोल रहे होंगे आई गेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टी टी अपॉन, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा प्लस टू के अंदर कितना ऐड करूंगा मैं? जितना एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मेरा प्रॉब्लम क्या कन्वर्ट हो जाएगा? डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाइन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर वाला मत याद करो, स्क्वायर वाले में कंफ्यूजन आता है, ये याद करो, ए स्क्वायर की ही वैल्यू याद करो। बेसिक किससे स्टार्ट हुआ? ए स्क्वायर की वैल्यू टू से, अब जितना एक्स स्क्वायर ऐड करते जाएंगे उतना ए स्क्वायर के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भूलना मत, ए की वैल्यू हमेशा क्या है? एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ ऊपर इसी के लिए लागू होती है। समझ में आया बेटा? आ गया? देखो बोर्ड में तुमको प्रॉपर मेथड से चलना है, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, उसके
उसके बाद +2 - 2 ऐड करो, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखो, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज को क्या करना है, यही मानना है। समझ में आया? हाँ, मैं जेई मेंस के लिए बता रहा हूँ। सही है बेटा, कार्तिक, खुशी, स्मृति, सूरज, सही है बेटा, सब लोगों को सही बताया। मतलब एक तुम्हारी पकड़ में आ गई है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बोर्ड के अंदर पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। जेई मेंस के लिए तुमको क्या करना है, कम टाइम में सही आंसर देना, उसके लिए तुम क्या करो, ये वाली चीज अपने से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अभी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन जे, एक अनदर इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन जो कि एक अनदर फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आती है, जो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है, इसको इंटीग्रेट के बाद जो वैल्यू आती है, तो जे में से आई को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बेटा, एक बार मैं चाहता हूँ कि सॉल्व करो, अगर हिंट चाहिए तो मुझे बोल देना कि सर इसका हिंट। बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन मंडे से स्टार्ट हो, मतलब ट्राई कर सकते हैं, या मंडे बोले तो अपनी नेक्स्ट वीक की पहले या सेकंड क्लास में स्टार्ट हो, श्योरली स्टार्ट हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमको प्रॉपर 4 ऑप्शन दूंगा, इसमें क्या है कि ऑप्शन एक ही आंसर का ऑप्शन इतना बड़ा आता है कि 4 ऑप्शन लगे तो पूरा स्क्रीन ऑप्शन से भर जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की मजा है क्योंकि उसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट ही वैल्यू आंसर आने वाला है। ठीक है, किसी को हिंट चाहिए तो हिंट ले सकता है। इसमें क्या है, पहले वाला तो तुम खुद से ट्राई करने का सॉल्व करो, नीचे वाले में मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी पावर नेगेटिव है उसको प्लस बनाने का ट्राई करो। ये इनडायरेक्ट ये इनडायरेक्टली वही प्रॉब्लम है जो अभी तक अपन सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी फॉर्म वाला प्रॉब्लम है, बट उसको अपन को सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो पावर यहाँ पे भी क्या देख रहे हो, 4 दिख रहा है कि नहीं, पावर यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बनाओ उसको कैसे बनाओ। हुआ क्या बेटा किसी का सवाल? अच्छा, 1/2 ln e, आगे। चलो बेटा सॉल्व करेंगे, चलो हुआ तो एक आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों के आंसर, बहुत ही बेटा, टाइम हो रहा है, चलो मैं 30 सेकेंड और ऐड कर रहा हूँ। चलो बेटा इधर ध्यान दो, देखो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले में क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड वाली टर्म है, e⁻⁻1, देखो आई को तो मैं, मेरे पास 2 इंटीग्रेशन, एक आई है और एक जे है, ठीक है, आई को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, और जो जे वाली टर्म है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻⁻x को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/e⁻x, ठीक है, e⁻⁻4x क्या ले सकता हूँ मैं, 1/e⁴x, ठीक है, जैसे भी वो जो माइनस है उसको 1 लिख के लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया,
मैं जे को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या था, e टू द पावर माइनस एक्स, उसको मैं क्या लिख दिया 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, ठीक है। नीचे क्या था मेरा 1 अपॉन e टू द पावर 4x लिख दिया, e टू द पावर माइनस 4x को क्या ले दिया 1 अपॉन e टू द पावर, ठीक है। और उसके बाद क्या था e टू द पावर माइनस 2x, उसको क्या लिख सकूँ मैं 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया मेरा dx। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम आ रहा है, ये देखो ऊपर 1 अपॉन e टू द पावर x को एज इट इज लिख दिया मैंने, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है e टू द पावर 4x, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ इस वाली टर्म में क्या बचा e टू द पावर 2x, प्लस इस वाली टर्म में क्या बचा e टू द पावर 4x, ठीक है। और ये न्यूमरेटर वाली टर्म कहाँ न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या बन जाएगा e टू द पावर 4x, डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा e टू द पावर 3x, e टू द पावर 4x ऊपर जाएगा और e टू द पावर x से डिवाइड होने के बाद बचेगा क्या e टू द पावर 3x, 3x। न्यूमरेटर में क्या बचा e टू द पावर 3x, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या बचा e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। ये मेरा क्या है जे, आई तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, आई की वैल्यू क्या थी e टू द पावर x dx अपॉन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। अब मुझे निकालने क्या है जे में से आई को माइनस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे निकालना है, फाइंड क्या करना था जे माइनस आई, ठीक है। तो सबसे पहले जे को लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा e टू द पावर 3x dx अपॉन e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x dx अपॉन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। देखो दोनों का न्यूमरेटर पार्ट क्या है सेम, एलसीएम लेके 1 बना सकता हूँ, कोई भी दो फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो मैं दोनों को मिक्स भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा इंटीग्रेशन ऑफ दोनों का एलसीएम तो क्या है सेम है 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अब ये देखो e टू द पावर 2x को क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर 3x है, अब मैं किसको t मानूंगा e टू द पावर 2x को t मानूंगा, ठीक है। e टू द पावर 2x को क्यों t मानूंगा, देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर 2x का, तो e टू द पावर 4x के उसको क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर 2x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x तो है ही प्लस 1 है, ठीक है। और इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ e टू द पावर x को तुम क्या ले लो कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको 2x, इसको जब तुमने t माना तो इसको डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर 2x dx, और 2 का क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सब जहां जहां तुम्हारे पास 2x है वहां वहां उसकी वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो, ठीक है। e टू द पावर x, e टू द पावर x को t मान लो तुम, 2 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो एक काम करो e टू द पावर x को t मान लो, उससे और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसको t मानना है तुमको e टू द पावर x को t मान लो, ठीक है। e टू द पावर x को t माना तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, ठीक है। इससे तुम्हारा डायरेक्ट, मैं कोई भी इसके स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो x को t मानोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे क्या है देखो e टू द पावर x dx, ये e टू द पावर x है, ये dx है, ये किस में चला जाएगा dt में, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x की जगह नेक्स्ट वाले स्टेप में नीचे यहीं पे लिख देता हूँ, देखो e टू द पावर x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं dt, ठीक है। e टू द पावर 2x को क्या ले सकता हूँ e टू द पावर 2x को क्या लिख सकता है e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
ई टू द पावर 4x को ई टू द पावर 4x क्या ले सकता हूँ मैं, ई टू द पावर x टू द पावर ई टू द पावर 4x को क्या ले सकता हूँ मैं, ई टू द पावर x टू द पावर 4 और ई टू द पावर x की जगह तो मैंने अभी भी क्या लिया था, ए लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर 2x की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस 1। कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो गिवन प्रॉब्लम था उसमें कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे फिर क्या करना है तुमको, ये देखो सारी टी की पावर क्या है, इवन, एक नहीं है, सारी टी की पावर इवन है। तो अब करते क्या है अपन, साफ को हर एक स्टेप को टी स्क्वायर से क्या करूंगा मैं, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद बचेगा। ठीक है, तो मैं अब अगले वाले स्टेप में एक बार अपना प्रॉब्लम रिपीट कर, ए स्क्वायर -1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 टी टू। ठीक है, अब क्या करो, हर एक टर्म को डिवाइड करो टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद बचा क्या है, अभी ये 1 बचा, -1/टी स्क्वायर बचा, ये टी टी हो गया, अपॉन ये क्या बचा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब डी टी के साथ मल्टीपल में कौन है, माइनस वाली टर्म, इसका डेरिवेटिव प्लस वाली टर्म, इसका डेरिवेटिव है टी प्लस 1/टी। इसको क्या मानना है, टी तो ऑलरेडी तुम किसी और को एज्यूम किया था, अब इसको क्या मानोगे, जेड एज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, 1 माइनस 1/टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी जेड। ठीक है, रिप्लेस करो, 1 माइनस 1/टी स्क्वायर डी टी की जगह क्या लिख सकते हो तुम, टी जेड। तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बनेगा, डी जेड। अब यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर, अब तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस 1/टी स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए तुम क्या करो, एक बार +2 ऐड करो, एक बार -2, +2 कर दो, -2 कर दो। ठीक है, तो अब तुमको किसका चाहिए, स्क्वायर किसका चाहिए, प्लस वाले का। तो इस बार काम कौन आएगा, +2 वाला काम आएगा, -2 वाला ऐसे ही बचेगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर 1/टी स्क्वायर और +2 मिलके क्या बना देगा, टी प्लस 1/टी का होल स्क्वायर। ये +1, ये -2, बचा क्या, माइनस का 1। अब इसको तुमने क्या एज्यूम किया था, जेड, तो पुट कर दो वैल्यू जेड की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा, ये कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जल्दी से चैट में लिखो। ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है क्या, टी एक्स, दूसरे वाले कलर से लिख देता हूँ मैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसी ने चैट में फॉर्मूला बताया है, हाँ भाई सही है, बहुत अच्छे, 1 अपॉन डिफरेंस वाला, सही बोले तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ln जेड -1 अपॉन z+1। तो पहले z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस करनी है, फिर t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो अपन रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तुमसे इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1/2 ln, आंसर क्या था, z-1/z+1 प्लस c। तो z में किसको एज्यूम किया था, t माइनस t प्लस 1/t को। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू रिप्लेस करो, t माइनस t प्लस 1/t -1, जेड की वैल्यू t प्लस 1/t, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस c। और तुमने t किसको एज्यूम किया था, e टू द पावर x को t एज्यूम किया था। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, e टू द पावर t प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/t, 1/t को क्या लेते हो, 1/e टू द पावर x, और 1/e टू द पावर x को क्या ले सकते हो, e टू द पावर -x, प्लस e टू द पावर -x -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x -x प्लस c। आया क्या बेटा समझ में, लेंथी था, बट अगर तुमको प्रॉपर स्टेप प्रैक्टिस पता है, तुम इसमें से बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ बेटा सही है जयेंद्र बेटा, सही बताया फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, टन 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 सर, बहुत अच्छे से चलता, चमकना भी चाहिए। संतुष्टा, पायल, बताओ, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो, बेझिझक पूछो, वरना फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलो। ठीक है बेटा, डन, स्वराज का भी डन।
डन डन, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे वाले प्रॉब्लम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये वाला प्रॉब्लम, अब इस वाले प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है कौन बताएगा? वैसे मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि अगर ऐसा है तो ये करना है, ये है तो वे करना है। सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी? बेटा मैथ्स के लिए देखो, जैसे अगर तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो एस एल लोनी अच्छी है। और बाकी जैसे कि बोल रहे हैं सिंगेज की भी अच्छी है, आर डी शर्मा तो है ही। देखो स्टार्टिंग में लो लेवल से करना, मतलब स्टार्टिंग में क्या करो, धीरे धीरे अच्छे वाले प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तुम अवंती के मॉड्यूल सॉल्व करो, उससे क्या है कि तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अगर तुमको और ये मतलब काफी अच्छे लेवल पे प्रॉब्लम करना है तो आर डी शर्मा हो गया, उसके बाद सिंगेज वाली हो गई। इसको कैसे सॉल्व करोगे कौन बताएगा? अच्छा संतुल संतुल, हाँ बोलो बेटा संतुल। हेलो हाँ बोलो। सर। सर हम वन को 2 × 2/2 लिखेंगे, फिर 1/2 को इंटीग्रेशन अच्छा तुम्हारी आवाज कट के आ रही है। बाहर ले जाएंगे, फिर 2 को हम लिखेंगे 1 - x से। हेलो। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, मैं समझ गया तुमने जो बोला। हाँ सही है, कोई नहीं बेटा, समझ गया। चलो मैंने क्या बोला था, जब भी कभी हो, जब भी ऊपर वन दे रखा हो तो मैंने एक जुगाड़ बताया था, वन को क्या लिखना, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। मैंने एक वन का तुमको जुगाड़ करके बताया था, मैंने बोला जब ऊपर वन मिले या एक्स स्क्वायर मिले तो उसको कैसे डील करना है। बता दीजिएगा बेटा, एक बार म्यूट, जिसने भी म्यूट नहीं किया है। अभी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखा नहीं है, उससे पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। या शंकर, क्या तुम्हारा नाम यही है ना? ओके चलो बेटा, अभी तक जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है तो उस पर अपन अभी बात नहीं करते थे। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर को टी मान के, बट उसमें क्या करते हैं कि अभी अपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब हमारे लिए अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब अपन पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार चेक करना जरा, तो बढ़े आगे फिर। देखो वन को क्या लिखना है तुमको, मैंने बताया था जुगाड़, अगर फर्स्ट आज ही स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था, वन को क्या लिखना है, 1/2 1 + x² + 1 - x² dx। x² + x⁴ है ये, x⁴ प्लस x² + 1 dx। अब क्या करना है तुमको, अलग अलग तुमको क्या चाहिए, x² के ऊपर टर्म चाहिए, नीचे x⁴ चाहिए। तुम्हारे पास दो दो टर्म्स हैं तो क्या करो, स्प्लिट कर लो फिर डिवाइड कर लो। स्प्लिट किया तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 1/2 ये x² + 1 dx, मैं ये टर्म को अलग रख रहा हूँ, ये टर्म को अलग रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, x⁴ + x² + 1। ठीक है बेटा, प्लस 1/2 1 - x², यहाँ पे क्या लिखूंगा, x⁴ + x² + 1 dx। अब हमारा रेगुलर फॉर्म आ रही है,
तुमको पता है क्या करना है, करो बेटा आगे का प्रॉब्लम। अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो सारे लोग आंसर दे ही सकते हैं। तो हमारे पास दोनों अलग अलग x की इवन डिग्री, इधर भी x की इवन डिग्री। जल्दी से, अब तो 30 सेकंड का ही टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुमको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे चुका हूं, अब तुमको सॉल्व करना है। डन सर, निशा डन, शांतनु बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं अभी मैं करता हूँ, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, ये वाला अपना सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड करो। पायल निशा ओके चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर का 1 हो गया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्लस 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा है 1, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये, इसका तो मैंने डेरिवेटिव अभी देखा ही नहीं, हमारे पास या तो मुझे 1 माइनस 1 बाई एक्स मिलता है या 1 प्लस 1 बाई एक्स मिलता है। 1 का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव था ही नहीं, समझ में आया कि नहीं, अभी तक जो भी हमने डील किया उसमें 1 का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव था नहीं। हाँ, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1 का कोफिशिएंट क्या बनाना है, प्लस बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। इतना बड़ा 1/2 ये याद रखना, ठीक है। मैं अगले वाले स्टेप में लिख रहा हूँ 1/2, यहाँ पे क्या था मेरे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन लिया तो 1/2, ये देखो यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन लिया तो ये 1 का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई अपना जो एक्स स्क्वायर के अंदर क्या था, इक्वेशन था, ठीक है। इतना लिख दिया। अब ये क्या है, ऊपर क्या है प्लस, तो इस ये किसका डेरिवेटिव है, नेगेटिव वाले का। ये क्या है नेगेटिव, ये किसका डेरिवेटिव, प्लस वाले का, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख रहे हो तुम, 1/2 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी एक्स, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, +2 -2 करो। इसमें कौन काम आएगा, -2 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाने में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बना रहेगा, प्लस का 3, यहाँ पे तुम ट्रिक भी यूज कर सकते थे, ठीक है बेटा। -1/2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, माइनस वाला है तो प्लस वाले का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी +2 -2 लिखूंगा। तो +2 वाला किस में यूज होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज -1 बनेगी, क्योंकि ये 2 परफेक्ट, प्लस का 2 परफेक्ट स्क्वायर में काम आ गया, ये प्लस का 1 बचा, माइनस का 2 बचा, तो क्या बनेगा ये -1। अब इसके बाद इसको क्या मान लो t, इसको क्या मान लो z, ठीक है। तो x माइनस 1 बाई एक्स को क्या मान लिया तुमने t, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसमें चला गया, dx किसमें चला गया, dt में, ठीक है। और इसके लिए तुम क्या मानोगे, x प्लस 1 बाई एक्स, इसको क्या मान लिया z, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx किसमें चला गया, dz में, ठीक है बेटा। अब ऊपर क्या बनेगा, देखो ऊपर यहाँ पे इसकी जगह क्या बनेगा dt, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा t स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, 1/2 ऊपर dt बन गया, न्यूमरेटर dt से रिप्लेस हो गया, नीचे क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 था। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, नेक्स्ट वाले में ये पूरा किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, dz के साथ। यहाँ पे क्या बचेगा z स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला,
ये अपना शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, 1/a 1/√2 tan इनवर्स t/√2 माइनस 1/2 तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंस 1/2, फिर ln z-1/z+1 प्लस c। आया बेटा समझ में? आया हो तो जल्दी से डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा माइनस साइन कॉमन लिया था। ऋषिकेश समझ जो भी तुमने पूछा क्लियर हुआ क्या बेटा? चेंज डन डन, बहुत अच्छा बेटा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। रीना का भी, स्वाति, प्रांजना, जयेंद्र, सचिन, बढ़िया बेटा। अच्छा 2 प्लस, अच्छा ये √3 आएगा बेटा। ये देखो हमने उधर नेक्स्ट पेज में छापने में गलती कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। बाकी और सही है। ठीक है चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। मेथड समझ में आना चाहिए। सर 3 होगा ना? हाँ सही बोला बेटा पायल, थैंक यू। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम। ये देखने में छोटा सा लग रहा है ना, बट ये सेम वही प्रॉब्लम फॉर्म बनेगा जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो कौन बताएगा कि इसका स्टार्ट हम ऐसे करेंगे? हैंड रेज करके बताओ कि बेटा इसका स्टार्ट सर मैं ऐसे कर सकता हूं। कौन बताएगा? चैट में भी बता सकते हो या तुम हैंड रेज करके बोल के भी बता सकते हो। आवाज आ रही है बेटा? बताओ इस वाले प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। टेन एक्स को एक्स स्क्वायर, बेटा टेन एक्स को एक्स, जो भी एक्स की चीज को एक्स की चीज नहीं मानते हैं। जैसे टेन एक्स में आ गया ना, तो उसको एक्स स्क्वायर की जगह टी मान लो, मतलब सेम वेरिएबल है जो मत करो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। पायल बेटा सही है तुम्हारा अप्रोच, बहुत मतलब एकदम सही है। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। हेलो, सर वो 10x को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ टेन स्क्वायर को टी। तुम्हारा नाम याशंकी है ना? यस सर, यशंकी। ओके याशंकी, ठीक है। चल सही बोला। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले मैंने क्या इलाज बताया, जब भी तुमको रूट दिखे तो रूट चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है कि भाई मुझे रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखे है, तो वो चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं कि भाई मुझे रूट से फ्री करो, रूट के अंदर रहना ही नहीं है। पवन कर सकते हो बेटा उससे भी, बट मैं अपने ये वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहता हूँ मैं इस प्रॉब्लम को। पवन साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो रूट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है ना, वो चिल्ला चिल्ला के यही बोलते हैं कि भाई मुझे रूट से फ्री करो। मैंने ये पहले ही बताया था कि भाई कोई भी चीज जो रूट के अंदर लिखी हुई है, एनीथिंग, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एनीथिंग, मैं क्लियर लिख रहा हूं, ठीक है, एनीथिंग, तो उसमें एनीथिंग को क्या मानना है, एनीथिंग को टी स्क्वायर मानना है। ठीक है, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर तुम्हारा प्रॉब्लम सेम उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग के 2 स्टेप करना, फिर मैं तुमको ये आधा स्टेप इसको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो तुम, टेन एक्स को क्या मान लो, टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी डी टी।
ये काफी अच्छा, बोर्ड के रेस्पेक्ट में काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, बोर्ड अगर अपन बोर्ड को ध्यान में रखें। ठीक है, तो dx की जगह तुम क्या लिखोगे? अब ये देखो तुम्हारे पास तो सिर्फ dx है, तो dx की जगह क्या लिखोगे? 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। जब तुम x की चीज को सब कुछ कन्वर्ट कर रहे हो तो सारी चीजें t में होनी चाहिए। x की टर्म्स को तुम t की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो सारी टर्म किस में होनी चाहिए? t केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो 2t dt, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो तुम? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टेन एस को क्या मान लिया तुमने? t। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? t टू द पावर 4। ये किसकी वैल्यू है? dx की वैल्यू। ठीक है बेटा, डायरेक्ट लिखो अभी। इसके अंदर क्या मान लिया तुमने? टी स्क्वायर। dx की जगह क्या लिखोगे? 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। dx की वैल्यू देखो, मैंने यहां से dx को सब्स्टिट्यूट करते आ रहा हूं। 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। टी टू द पावर 4 कैसे आया? मैंने 10x को सेक स्क्वायर एक्स को 10x में कन्वर्ट किया, फिर 10 की वैल्यू t की रिस्पेक्ट में वापस लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये बाहर आके क्या बनेगा? t। ये t से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। अब कौन बताएगा कि सर इसका आगे वाला स्टेप ऐसे करेंगे? ये देखो 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले ले रहा हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारे लिए इजी होगा। देखो टी स्क्वायर है, सारी पावर एक्स की किस, सॉरी यहाँ पे एक्स था तो एक्स है, पूरा प्रॉब्लम किस में? टी में। तो सारी टी की टर्म्स कितने हैं? इवन पावर है। अब क्या करेंगे? कौन बताएगा इसका नेक्स्ट स्टेप? हाँ बोलो बेटा। सर वो 2t² है तो उसको टी बोलो। स्क्वेयर प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसे फिर स्प्लिट कर देंगे। हाँ सेम सेम जैसा आपने जुगाड़ पढ़ा था वैसे ही ना। ये देखो मैंने क्या बोला था, जब 1 हो तो 1 को जुगाड़ करके कुछ लिखो, जब टी स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर हो तो क्या करो? एक्स स्क्वायर को जुगाड़ करके लिखो। यहाँ पे 1 तो है नहीं, वहां पे सिर्फ ओनली क्या है? टी स्क्वायर की टर्म है, तो इसको जुगाड़ करके लिखो। तो जुगाड़ करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 2t स्क्वायर 1 प्लस टी टू द पावर 4 टी। जुगाड़ करके लिखो इसको। क्या लिखोगे? एक बार +1 करके, एक बार -1 करके। हाँ बेटा सही बोला। ये देखो ये 2t स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? एक बार टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फिर एक बार +1 लिखो, एक बार -1 लिखो, एक बार +1 लिखो, एक बार -1। इसके आगे का प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क में है। ठीक है, ये जिसने यहाँ पे कर लिया अच्छी बात है। इसके आगे वाला प्रॉब्लम, इसके आगे का स्टेप ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, इसको तुमको होमवर्क में इसमें लिखना है। इसका सॉल्यूशन मैं तुमको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। यस सर, चलो इसके आगे वाला तुम होमवर्क में इसमें करना। आगे का प्रॉब्लम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये लिखो, 2-3 प्रॉब्लम और लिखो होमवर्क में। सबसे पहले √10x प्लस, अब क्या है, पहले रूट के अंदर सिर्फ 10x अकेले था, अब उसके साथ रूट के अंदर cot x ऐड हो रहा है। ठीक है, एक ये वाला प्रॉब्लम करना है होमवर्क में। दूसरा वाला प्रॉब्लम कौन सा है होमवर्क में? x टू द पावर 4 + 1 अपॉन x टू द पावर 6 + 1। ठीक है, और थर्ड वाला कौन सा है? ये वाला।
ये तीनों अच्छे वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम तुम जो भी अपना अवंती का जो है ना मॉड्यूल्स, अवंती के मॉड्यूल्स में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से टेस्ट अपना है ना, लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं टेस्ट प्रैक्टिस करके उसमें से भी ढूंढ ढूंढ के ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना। आज का जो हम पढ़े हैं ना उसके वाले, ठीक है। मैं अदर बुक्स में से कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम निकाल के तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। छाप लिया हो तो जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर छाप लिया हो नोटेड, बढ़िया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। दो अच्छे वाले फॉर्मूलाज, मतलब ऐसे फॉर्मूलाज तुमने देखे होंगे। इसको कैसे डेराइव करते हैं ये सर लिख लिया, ओके। ऐसा वाला प्रॉब्लम कब आता है, जब e⁻²x sin 4x dx इसका इंटीग्रेशन दे दे, या फिर e⁻3x cos 4x dx ऐसा वाला इंटीग्रेशन देते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। प्रोसीजर भी बताएंगे, और कभी कभी क्या होता है कि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो फॉर्मूला याद रहे तो आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, मैंने दूसरे के लिए बात किया था, e⁻ax, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos bx। ये दो फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको कैसे डील करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो फंक्शन है, दोनों क्या है मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट में दे रखे हैं। तो सबसे पहला आइडिया जो मेरे दिमाग में आता है वो क्या है कि मैं यहाँ पे आइलेट लगाऊं, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं किसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, आइलेट के हिसाब से। कौन फर्स्ट फंक्शन आएगा, कौन सेकंड फंक्शन आएगा, कौन बताएगा, किसको आइलेट याद है, जल्दी से चैट में लिखो कि सर ये वाला फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये वाला सेकंड फंक्शन रहेगा। जल्दी से बोलो कौन रहेगा, फर्स्ट फंक्शन किसको लूं, सेकंड फंक्शन किसको लूं मैं। हेलो, आवाज आ रही है बेटा। साइन बी एक्स को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो को फर्स्ट फंक्शन, बहुत अच्छे बेटा। साइन वाला फर्स्ट, बढ़िया। वेदांत, पूजा, निशा, स्वाति, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेता हूं मैं सेकंड फंक्शन, मेरे साथ देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन को मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, e⁻ax, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली आता है, बस जो x के साथ मल्टीपल में वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन का क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन। फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन। फिर फर्स्ट फंक्शन का अपन क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन का अपन करते हैं, ये देखो मैं इसको आई लिख के हुए चलता हूं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स, और फिर बी एक्स का बी, ठीक है। और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही है, एक्स बाई ए। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवीजन में आता है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीपल में चला जाता है। ये वापस हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, e⁻ax बाई a, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन bx माइनस, ये देखो कांस्टेंट क्या है b बाई a, यहां से b और यहां से a क्या आ गया, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, e⁻ax cos bx, ठीक है, dx, ठीक है। अब फिर से दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में, फिर से IBP लगा सकता हूं। यहाँ पे क्या लगा मैंने, e⁻ax बाई a साइन bx माइनस b बाई a क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अभी मैं किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, e⁻ax cos bx dx का, ठीक है। मैं इसी फोटो को अगले वाले पेज में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। e⁻ax बाई a साइन bx, e⁻ax बाई a साइन bx माइनस b बाई a इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax cos bx dx। मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट लाइन थी उसको एज इट इज वहां पे रिपीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अभी, ये सब कुछ किसके इक्वल टू चल रहा है, i के इक्वल टू चल रहा है, e⁻ax
साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो, यहाँ पे फिर से एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा cos bx, सेकंड फंक्शन का क्या किया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर ax, और x का कोफिशिएंट a था वो डिवीजन में आ गया, फिर माइनस। ठीक है बेटा, ये माइनस साइन लगाया। अब उसके पास इंटीग्रेशन साइन बड़ा वाला, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है तुमको, डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन bx, फिर bx का b, और इंटीग्रेशन किसका करना है, e टू द पावर x का, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो यहाँ पे dx क्या आ गया, मल्टीपल में I इज इक्वल टू e टू द पावर ax साइन bx माइनस b बाई ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्या बचा ये, cos bx e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। ठीक है, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, e टू द पावर ax बाई a साइन bx, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, b बाई a। ठीक है, ये dx, ये देखो ये माइनस साइन, अब क्या करोगे, इस माइनस साइन को अंदर पूरे से मल्टीप्लाई करना है, e टू द पावर ax साइन bx, ये माइनस साइन अंदर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, b बाई a cos bx e टू द पावर ax बाई a। ठीक है, ये माइनस साइन इसको क्या बना देगा, प्लस को माइनस। ठीक है, ये b बाई a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b बाई a स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax बाई a तो मैं बाहर ले लिया, साइन bx b बाई a dx, ये b बाई a क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आया ना। ये देखो ये b बाई a, ये वाला a नहीं आएगा, ये a वाला, ये a ऑलरेडी क्या ले लिया मैं यहाँ पे, ये देखो b बाई a यहाँ पे ले चुका हूँ मैं, b बाई a, तो ये b बाई a क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये इरेजर कहाँ है मेरा, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, b बाई a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये देखो ये b बाई a, ये b बाई a से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये b बाई a ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये तो भी क्या बना देगा, a स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx माइनस b बाई a स्क्वायर cos bx। ठीक है, e टू द पावर ax, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx dx। ये देखो ये पूरा तुम्हारा i बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला स्टार्ट किया था। ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या बना देगा, ये माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके i के साथ मिलके क्या बना देगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस का बन जाएगा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, i प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर i इज इक्वल टू, बचा क्या यहाँ पे, e टू द पावर ax, ये बाई a तो चल ही रहा है, अपन ये तो भूल ही गए, डिवाइडेड बाई a चल रहा है, ये वाला ये डिवाइडेड बाई a चल रहा है। ठीक है, e टू द पावर x बाई a साइन bx माइनस b बाई a स्क्वायर cos bx इंटू e टू द पावर ax। ठीक है, अब क्या करो, i कॉमन ले लो, बचा क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई a साइन bx माइनस b बाई a स्क्वायर e टू द पावर ax, ये e टू द पावर ax, फिर क्या हो गया, cos bx। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, i की वैल्यू निकालनी थी, तो i को इधर ही रखो, इस पूरी चीज को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस पूरी चीज को डिवाइड, सबसे पहले एलसीएम लेके क्या बना देगा, ये देखो एक स्टेप में इधर ही लिख रहा हूँ, एलसीएम लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a साइन bx माइनस b बाई a स्क्वायर e टू द पावर ax। वापस से यही चीज क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मेरा, i इज इक्वल टू इस चीज से क्या करो, डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे तो उधर जाके क्या बना देगा, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a साइन bx माइनस b बाई ए स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx। इसका अपन एक नया तरीका, इजी तरीका भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला बाई पार्ट्स वाला तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या रखा, बाहर ही रखा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर से ए वाली एक टर्म कैंसिल होगी, ए ऊपर बचेगा e टू द पावर ax ए साइन bx माइनस ये ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, b cos bx e टू द पावर ax। अब देखो अंदर वाली एक और चीज कॉमन आ रही है, कौन सी चीज कॉमन आ रही है, i इज इक्वल टू e टू द पावर ax ब्रैकेट से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा क्या, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, ए साइन bx माइनस बी कॉस bx। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये वाली चीज फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला का, ये वाला इतना छोटा सा प्रॉब्लम का इतना बड़ा फॉर्मूला आया। ठीक है, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो ये वाली प्रॉब्लम का एक ही आंसर में, मतलब एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, वरना क्या होगा, इतना सारा प्रोसीजर तुमको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये फॉर्मूला याद करो तो बहुत, मतलब और भी अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए तो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये तो मैंने इतने सारे स्टेप में एक फॉर्मूला डेराइव किया है, अभी दूसरा वाला हमने साइन वाला डेराइव किया है, कॉस वाला भी ऐसे ही डेराइव होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कॉस वाला तुम होमवर्क में इसमें लिखे जाए। ठीक है, अब मैं एक और फंडा बताऊंगा, उसके लिए क्या होगा, दोनों फॉर्मूले एक ही पार्ट में डेराइव हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद करना है। ठीक है बेटा, जल्दी से डन लिखो। जल्दी से डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। ठीक है, होमवर्क में तुमको क्या लिखना है, ये वाला ये वाला फॉर्मूला कौन सा, e टू द पावर ax cos bx। ठीक है, देखो फॉर्मूला को याद कैसे करना है, e टू द पावर ax sin bx का फॉर्मूला आंसर क्या आया था, sin bx dx को। ठीक है, देखो सबसे पहले e टू द पावर ax तो आएगा ही, उसके बाद जो जो कांस्टेंट चीज है उसके स्क्वायर को सम करना है, उसके बाद sin bx है तो साइन के साथ कौन है, b है, तो सबसे पहले sin bx लिखो, इधर cos bx लिखो। ठीक है, ये b इधर है तो इसको a देना है। ठीक है, a sin bx, यहाँ पे माइनस लगाना है, फिर b cos bx। ठीक है, a sin bx माइनस b cos bx, यहाँ पे a आ गया तो यहाँ पे b आएगा, फिर cos के साथ एंगल, फिर यहाँ पे sin के साथ एंगल है तो यहाँ पे cos के साथ एंगल आएगा, a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, अब अपन इसको एक ही स्टेप में दोनों फॉर्मूले डेराइव करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर याद होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर याद है सबको, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबको पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, मेरे पास टाइम 15 मिनट का है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में याद है, यस और नो, जल्दी से लिखो कि सर यस सर यस सर, हाँ e टू द पावर आयोटा थीटा। जयेंद्र बहुत अच्छे, सबको याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा। बहुत अच्छे, ठीक है, अब दोनों इंटीग्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ax cos bx dx प्लस इसके साथ मैं क्या लिखता हूं, अपनी मर्जी से आयोटा चिपकाता हूं। ठीक है, इसको मैं नाम ले लिया x, इसको मैंने नाम ले लिया y, कैपिटल X मान लो या फिर p मान लो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इसको मैंने लिया मैंने p, इसको ले लिया मैंने q। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिख रहा हूं, p प्लस आयोटा q लिख रहा हूं। ठीक है, तो आयोटा मल्टीप्लाई किया, इसके साथ लिख दिया e टू द पावर ax साइन bx dx। ठीक है, ये है दोनों
फॉर्मूलाज को एक ही स्टेप में डेराइव कैसे करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन e टू द पावर ax कॉमन आ रहा है, बचा क्या cos bx प्लस आयोटा, आयोटा ये इजी, ये वाला मतलब इजी स्टेप है, साइन bx dx। ठीक है, e टू द पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा cos bx प्लस आयोटा साइन bx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर ax बचा के अंदर, वापस लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं, प्लस आयोटा साइन bx dx। ठीक है, तो अब मैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वहां पे अगर थीटा होता तो e की पावर में थीटा चल जाता, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं e टू द पावर आयोटा थीटा। अगर यहाँ पे cos x प्लस आयोटा साइन x होता तो थीटा की जगह क्या चला जाता x, यहाँ जितना एंगल होगा वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे एंगल क्या है bx, तो अभी एंगल के साथ क्या हो जाएगा bx, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा e टू द पावर ax मल्टीप्लाई e टू द पावर आयोटा bx। समझ में आया, ये हो गया dx। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, दोनों की पावर क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस आयोटा bx dx। ठीक है, x कॉमन ले लो ऊपर से, e टू द पावर आयोटा e टू द पावर a प्लस आयोटा b x dx। समझ में आया कि नहीं यार, ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो e टू द पावर x का ही तो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन बचा, इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता है, क्या होता है e टू द पावर a प्लस आयोटा b x dx। ये क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, आयोटा के साथ क्या करते हैं पूरा चीज क्या बन गई कांस्टेंट, वेरिएबल तो क्या है तुम्हारा सिर्फ x है कि नहीं है। ठीक है, तो e टू द पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम, e टू द पावर का ये i लिख दिया, e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर a प्लस आयोटा b x, और मैंने बोला x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा डिवीजन में, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा a प्लस आयोटा b से डिवीजन कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या सी, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है तो जल्दी से डन लिखो कि सर आ रहा है समझ में। ठीक है, ये वाला अलग मेथड है, मैं तुमको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब जब भी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिवीजन में नहीं रखते, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो डिनोमिनेटर को आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए अपन करते क्या है, हटाने के लिए अपन उसको रेशनलाइज मतलब उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा e टू द पावर a प्लस आयोटा b, तो ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसका रेशनलाइजेशन, तो a माइनस आयोटा b ऊपर और नीचे से a माइनस आयोटा b से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर में क्या था a प्लस आयोटा b गिवन था। तो अब बचा क्या न्यूमरेटर में क्या बचा i इज इक्वल टू e टू द पावर a प्लस आयोटा b, तो बचा ही है ये a प्लस b, ये क्या है a माइनस b, तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो साइड में कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, साइड में सॉल्व करने में क्या बचा a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, तो a स्क्वायर तो बचेगा माइनस आयोटा b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस बना के क्या बना लेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा ये माइनस आयोटा b। ठीक है, अब वापस अपना फॉर्म पे आ जाओ, i इज इक्वल टू क्या आ गया e टू द पावर a प्लस आयोटा b x। ठीक है, मैं लास्ट स्टेप वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या था a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब e की पावर वाला को खोल दो, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं e टू द पावर ax अलग कर सकता हूँ, e टू द पावर आयोटा bx अलग कर सकता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई किया और दोनों को अलग अलग कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस आयोटा b e टू द पावर ax। देखो फॉर्मूले के साथ कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है b स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर आयोटा bx को फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा e टू द पावर cos bx प्लस आयोटा साइन bx मल्टीप्लाई विथ a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इसको क्या करो तुम इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मेरे साथ है ना मल्टीप्लाई करना साथ में। ठीक है, ध्यान देना a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। देखो कॉस बी एक्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी एक्स। फिर कॉस बी एक्स को आयोटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आयोटा बी कॉस बी एक्स। ठीक है, अब ये वाले आयोटा की साइन, आयोटा साइन वाले को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा ए साइन बी एक्स। ये वाली टर्म को, आयोटा वाली टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले प्लस, ये माइनस मिलने के माइनस बनाएगा ना, आयोटा स्क्वायर माइनस बने, माइनस वन आएगा, वो माइनस वन माइनस को क्या बना देगा, प्लस। और यहाँ पे क्या बचेगा, बी साइन बी एक्स। ठीक है, अब इसमें ये वाली रियल पार्ट है, ये वाली रियल टर्म है, तो रियल टर्म को अलग करो, इमेजिनरी टर्म को क्या करो, अलग करो। ठीक है, तो मैं रियल चीजों को साथ में लिख रहा हूँ, e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रियल टर्म कौन सी है, ए कॉस बी एक्स, और लास्ट टर्म प्लस बी साइन बी एक्स। इमेजिनरी पार्ट ये वाली इमेजिनरी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस आयोटा कॉमन लिया, ए साइन बी एक्स, ये माइनस का आयोटा ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूं, बचेगा क्या, बी कॉस बी एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू था, आई के इक्वल टू। तो आई को मैं क्या लिया था, पी प्लस आयोटा क्यू लिया था कि नहीं लिया था, तो ये अभी भी अपन हमारे साथ क्या चल रहा है, ये पी प्लस आयोटा क्यू, ये पी प्लस आयोटा क्यू चल रहा है। तो देखो अब दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। रियल वाले मैंने क्या, सर ने जब भी तुमको लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी रियल वाली चीज, ये रियल वाली चीज है, ये इमेजिनरी वाली चीज है। तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू उठा के लिख रहा हूँ, पी इजिकल टू क्या होगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई जरूर करना, e टू द पावर ए एक्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला अंदर वाली चीज, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया तो जल्दी से डन लिखो। अब देखो हमने ये क्यू की वैल्यू निकाली है, ये देखो ये पी किसको लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाला, ये क्यू किसको लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाला। देखो एक ही स्टेप में जितना मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला डेराइव किया था उतने ही टाइम में मैंने दोनों फॉर्मूले डेराइव कर लिए। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कभी कभी अपन क्या है कि दूसरे चैप्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पी का ये फॉर्मूला है, याद करना है, ये क्यू वाला ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया तो जल्दी से डन लिखो। अब फिर एक पोल रन करेंगे जिसमें तुमको सबको रिप्लाई देना है, अभी भी 3 मिनट का टाइम है, कोई भी लीव नहीं करेगा। ठीक है, जिसको समझ में आया गया जल्दी से डन लिखो बेटा, मस्त एकदम शांतनु। कभी कभी थोड़ा मतलब ये देखो ये फॉर्मूला, ये मेथड तुमको बोर्ड में अप्लाई नहीं करना है, ये मैंने तुमको अलग से मेथड बनाया है, ये बुक की मेथड नहीं है, मतलब बुक में नॉर्मल तुम्हारे 12th वाले एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं दिया है। ठीक है, ये थोड़ा अब मतलब थोड़ा हटके, थोड़ा जो अपन नॉर्मल रेगुलर चीजें पढ़ रहे हैं ना उससे थोड़ा हटके अलग से पढ़ना चाहिए, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ यार कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंटीग्रेशन में यूज हो सकता है, कर सकते हैं, चीजों को इजी बना दिया। पढ़ा वाला जो भी अगर मैं दोनों को अलग अलग डेराइव करता तो बहुत टाइम लगता। ठीक है बेटा, नाइस नाइस, थैंक यू। चलो मजा आ गया, मजा आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखो मैं एक पोल रन कर रहा हूँ, सेम चीज फीडबैक वाला, सबको रिप्लाई करना है बेटा। दिस टीचर मीन्स मी। कल किसी ने पूछा था। और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अवंती फेलोज और मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार और तुमको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू, मंगेश, पवन, आयुष, आपको भी सर मेरी तरफ से जैन बहुत थैंक यू बेटा। आपको भी बधाई,
थैंक यू एवरीवन। जल्दी से पोल पे आंसर, अबे 40 है, 10 लोग अभी भी बचे हैं, जल्दी से रिप्लाई करो पोल पे। हैप्पी जन्माष्टमी आपको भी, थैंक यू, बाय बाय। दिव्या बाय, दिव्या आपको भी थैंक यू। प्रेरणा बाय, गौरव बाय बाय सर, बाय बाय गौरव। नितिन थैंक यू। चलो बेटा बहुत अच्छे।